पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात संगीन, रहनुमाओं की मुसलसल बयानबाजी पर चेयरमैन PTI की एंट्री। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर बयानबाजी से रोक दिया। तैमूर सलीम झगड़ा और असद कैसर को भी बयानबाजी से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर की दरखास्त पर तीनों रहनुमा मुत्तफिक हो गए कि अब पार्टी इख्तलाफात के बारे में बयानबाजी नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि आइंदा अवामी सतह पर पार्टी रहनुमा इख्तलाफात की बातें नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ट्रैफिक हादसा, 3 बहन भाइयों और 7 बरस की बच्ची समेत 19 अफराद जहाँ बहक, मुतादिद जख्मी। जड़ावाला में मुसाफिर बस और रक्शे में तसादुम, एक ही खानदान के 8 अफराद जहाँ बहक और 8 जख्मी। सरगोदा के इलाके बुच्चा कला में वीगो की मोटरसाइकिल को टक्कर से 3 बहन भाई जहाँ बहक हो गए। कसूर की तहसील पतोकी में ट्रैफिक हादसे में बुजुर्ग शहरी जहाँ बहक। हरीपुर में गाड़ी खाई में गिरने से 7 साल बच्ची हलाक, 8 अफराद जख्मी हुए। मर्दान में मोटरसाइकिल हादसे में 2 भाई जहाँ बहक हो गए। और मुल्क भर में आज भी अफगानियों की मुल्क बदरी जारी, निशानदही के लिए हेल्पलाइन कायम। पंजाब पुलिस के मुताबिक अब तक 1336 अफगानियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। अटक से भी 200 से ज्यादा अफगानियों को तोरखम बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान भेजा गया। खैबर पख्तूनख्वा में 1 अप्रैल से अब तक 6700 अफराद को मुल्क बदर किया जा चुका। 17 सितंबर 2023 से 31 मार्च 2025 तक कुल 4,69,159 अफगानी मुल्क बदर किए जा चुके हैं। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल, 4 जख्मी। ISPR के मुताबिक 5 और 6 अप्रैल की दरमियानी शब खवारिज के एक ग्रुप ने पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश की। फौज ने मौसर तरीके से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। अबूरी अफगान हुकूमत से सरहदी इंतजाम को मौसर बनाने का मुतालबा। सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और वफाकी वजीर दाखिला का पाक फौज को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। नई नहरों पर अवामी रद्द-ए-अमल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को अफ़गानियों की वापसी के लिए जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में बलोचिस्तान और KP में अमन व अमान के लिए उठाए गए इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक नहरें बनाने का फैसला मुतफ़क्का है। SIF से मुल्क की तकदीर बदलने का मंसूबा है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया PTI वालों ने। इमरान खान जेब कतरा था, अव्वल और आखिर जेब कतरा था। मुझे बताएं, PTI का कोई कैंडिडेट तूलो अर्ज में पाकिस्तान के जिन्हें बंदे ने उन्हें फैक्शन हो गए ने, उन्हें टुकड़े हो गए ने पार्टी दे। आपने ये पैगाम जो है गलियों में, देहातों में, तहसीलों में, शहरों में लेके जाना है कि शहबाज शरीफ ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है पिछले 1 साल। आने वाले बजट में आवाम को मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आवाम को उम्मीद दिला दी। कहते हैं कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिजली सस्ती हो जाएगी। मुल्क की हालत खंडर जैसी थी जिन पर हमने इमारत तामीर करने की कोशिश की। मरियम पंजाब को 4 चांद लगा रही है। PTI वालों ने अब एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया है। उनका लीडर भी सनदी याफ्ता चोर है। बैरून मुल्क PTI के कुछ लोग मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। खान आया था, इस मुल्क पर 4 साल मुसर्रत रहा था। क्या करके गया? मुल्क के कारखाने बंद करके गया, आवाम का रोजगार बंद करके गया, महंगाई करके गया, मुल्क को कर्जों में डुबो कर गया, मुल्क को दहशतगर्दी में डुबो कर गया। कोई एक मंसूबा, कोई एक सड़क, कोई एक अस्पताल, कोई एक यूनिवर्सिटी, हाँ एक यूनिवर्सिटी बना के गया। अल कादिर ट्रस्ट के 190 मिलियन पाउंड खा के चला गया। बानी PTI आया तो क्या करके गया? इस मुल्क पर 4 साल मुसलत रहा, कारखाने बंद करके गया, आवाम का रोजगार बंद करके गया, महंगाई करके गया, मुल्क को दहशतगर्दी में डबो कर गया, एक यूनिवर्सिटी बना कर गया, अल कादिर ट्रस्ट के 190 मिलियन पाउंड खा कर चला गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब बानी PTI पर बरस पड़ी। कहती हैं चलता बसता मुल्क ATS बिठाकर उनके हवाले किया गया था, मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। दूसरों को चोर कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। मुल्क पे इंतशार फैलाने वाले अनासर आज खुद तकसीम है। हमारे वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब इस मुल्क की बागडोर संभाली तो हालात अच्छे नहीं थे, मगर तब वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने लगाया कि ये सियासत नहीं रियासत। वादा किया था, आज पूरा किया है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली 7 रुपए 41 पैसे आपके लिए सस्ती की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत का नारा लगाया। सियासी मुखालिफिन ने रियासत की बजाय सियासत को तरजीह दी। दुश्मन इस ताक में था कि कब पाकिस्तान डिफॉल्ट हो।
कुछ अनासर ने ज़ाती मफाद के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा कौमी मईशत की बेहतरी में भी आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है। अवामी हिमायत से ही मुश्किल और दुरुस्त फैसले किए। आइंदा दिनों में अवाम के लिए मजीद खुशखबरियाँ आएंगी। सरदार अख्तर मैंगल ने कोयटा की जानिब मार्च किया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं इंतजामी ने सुबह 6 बजे अख्तर मैंगल को उनकी गिरफ्तारी के MPO ऑर्डर के बारे में आगाह कर दिया था। अख्तर मैंगल ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। BNP की जानिब से कौमी शाहराहों की बंदिश की कॉल देना शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करना है। तमाम अजला की इंतजामिया को वाज़ेह हिदायत है कि कौमी शाहराहें बंद नहीं होंगी।